दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। गुमनामी के अंधेरे में था मेरी पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में था मेरी पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। और गुरु की हुई ऐसी कृपा, सुनिएगा, गुरु की हुई ऐसी कृपा, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। आपको बता दें कि आज शिक्षक दिवस है, सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर आपको बता दें, शिक्षक एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, और शिक्षक उम्र का मोहताज नहीं होता है। आपको बता दें, आपको कोई भी छोटा या बड़ा गुरु आपका हो सकता है, जो आपको ज्ञान देता है वह आपका गुरु है। इसलिए उम्र का मोहताज नहीं होता है गुरु, ज्ञान जो दे उसको गुरु मानो। तो इसलिए इसी के साथ ही अच्छे विचारों के साथ शुभारंभ करते हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों की बहुत ज़्यादा खबरें जो बड़ी बड़ी देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो हेडलाइन आपको बता देते हैं कौन कौन सी खबरें इस न्यूज़ में मिलने वाली हैं। आपको बता दें, सीएम ने बड़ा ऐलान किया है, उत्तर प्रदेश के गाय देंगे, किसको गाय मिलेगी ये भी बताएंगे। आपको बताएंगे सीडीपीओ कार्यालय में प्रदर्शन हुआ, आपको बताएंगे केंद्रों पर पोषाहार बांटा गया, आपको बताएंगे 11 कुपोषित बच्चे और भुगतान 21 का हुआ, आपको बताएंगे 7 सितंबर से धरना प्रदर्शन से जुड़ी खबर, आपको बताएंगे दुर्घटना में आंगनबाड़ी कर्मी की मौत, आपको बताएंगे फल और सब्जियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने को लेकर संघ ने क्या कहा, आपको बताएंगे डीएम से आंगनबाड़ियों ने क्या कहा, आंगनबाड़ियों ने डीएम से क्या कहा। आपको ये भी बताएंगे कि सीएम ने जब पूछा आंगनबाड़ी पर पोषाहार देने आती हैं या फिर नहीं, तब लाभार्थियों ने क्या कहा। आपको इसी के साथ ही बताएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बड़ा सवाल उठाया है, कौन सा सवाल है ये भी बताएंगे, किस राज्य की खबर है आपको बताएंगे। खबर देखिए हमेशा इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि प्रत्येक जिले की खबरें हमें देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे चैनल पर पूरे देश भर से आंगनबाड़ी कर्मी जुड़े हुए होते हैं। चैनल पर पहली बार आप आएँ, सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, यहाँ पर सच्ची सटीक खबरें देती है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिख दें, ऊपर 15,000 20,000 50,000 आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय हो गया और अंदर फर्जीफिकेशन कर दें, ऐसा नहीं करते हैं। और जो ऐसा करते हैं उनका भी हम विरोध करते हैं। इसी कारण से आप लोगों को इतना हमें प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसी के साथ हेडलाइन में और बता दें कि हम क्या क्या, दरअसल आपको बता दें बाल विकास मंत्री का बड़ा बयान आया। इसी के साथ ही आपको बता दें 2 बाल विकास मंत्री अलग अलग राज्यों की है, उनका बड़ा बयान है, दोनों का हम बताएंगे। इसी के साथ ही आपको बताएंगे अरुणा चौधरी का बड़ा बयान आया है, डिजिटल पेरेंट मार्गदर्शक प्रोग्राम, ये क्या है इसके बारे में बताएंगे। और 7 से 14 सितंबर तक सर्वे के काम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। लगातार बहुत सारी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं, एक के बाद एक बहुत ही अहम खबरें, पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम का कहना है कि अति कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को एक एक गाय उपलब्ध कराएंगे अधिकारी। पहले तो खबर बताते हैं, लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कुपोषण से मुक्ति के लिए बच्चों के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से कहा है कि अति कुपोषित बच्चों के माता पिता यानी कि अभिभावकों को एक एक गाय उपलब्ध कराने के साथ ही गाय के पोषण के लिए प्रति माह 900 रुपये की मदद करें। इसी के साथ ही ये भी कहा है सुपोषित प्रदेश के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक सहभागिता इसमें करे। आपको और अहम जानकारी दी, दरअसल मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय पोषण माह 2020 जो सितंबर माह में मनाया जाता है प्रत्येक साल, इसकी तैयारियों की समीक्षा के दौरान उक्त निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने बहुत अहम जानकारी भी दी है। सीएम ने ये कहा है कि एक एक गाय दी जाएगी और जो व्यवस्थाएं पोषण अभियान के तहत चल रही हैं, कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए इनका नियम पालन करते हुए बाकी सभी कार्यक्रम कराए जाएंगे। और इसी के साथ ही स्वस्थ एवं सक्षम भारत की अवधारणा को साकार करने के लिए तथा महिलाओं और बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए अभियान शुरू किया है। और 7 सितंबर से प्रारंभ हो रहे राष्ट्रीय पोषण माह 2020 में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभाग हैं जो सम्मिलित होंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर आ रही है कि एक एक गाय जो है उपलब्ध कराई जाएगी अति कुपोषित बच्चों के माता पिता को, और 900 रुपये भी दिए जाएंगे। सीएम ने स्पष्ट तौर पर कह दिया अधिकारी ऐसा करें। क्या आप कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले को लेकर? अगर आप खुश हैं इस फैसले से तो यस लिखिएगा, वरना नो। अगली खबर आपको बताते हैं, बिहार में लगातार आंगनबाड़ी कर्मियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और आंगनबाड़ी कह रही अब आर पार की लड़ाई ही जारी रखेंगी। टिकरी, बिहार के गया टिकारी में आंगनबाड़ी कर्मियों का आंदोलन जारी है। आपको बता दें 17 सूत्री मांगे हैं, मांग लगातार हम आपको बताते रहते हैं, तो इसमें हम बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात निकल कर आ रही है वो बताएंगे। 18,000 रुपया से मिलने सरकारी कर्मचारी के साथ 18,000 रुपये और 12,000 रुपये सहायिकाओं को मानदेय राशि भुगतान करने 54 दिनों की हड़ताल के बाद 16 मई 2017 को हुए समझौता। इनको देखिए समझौता हुआ जो 16 मई को
उसको लागू किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन समझौता होने के बाद भी सरकार ने लागू नहीं किया है। उसको लेकर आपको बता दें धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है 17 सूत्री मांगों को लेकर। बिहार के गया से एक खबर है। अगली जो खबर आपको बता रहे हैं धरना प्रदर्शन से ही जुड़ी हुई है, और आपको बता दें बिहार के भागलपुर में भी ऐसा ही धरना प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 17 सूत्रीय समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। सेवकाओं के मोबाइल रिचार्ज को लेकर भी यह प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि रिचार्ज का पैसा नहीं दिया जा रहा। बहुत ज़्यादा जिलों में ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर मोबाइल ही उपलब्ध नहीं कराया गया। अब ऐसे में उनसे जानकारी मांगी जा रही है। आंगनबाड़ी कर्मियों से जानकारी कैसे देंगे, ये बड़ा सवाल है, और इसी को लेकर आंगनबाड़ी कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली खबर आपको बता दें बहुत ही अहम है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर राष्ट्रीय पोषण आहार बांटा गया है, और ये खबर जो है मध्य प्रदेश के सागर राजगढ़ से निकल कर आ रही है। दरअसल ग्राम झिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय पोषण आहार माह के अंतर्गत बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण अभियान के तहत पुष्टाहार बांटा, और इस मौके पर कई आंगनबाड़ी कर्मी मौजूद रहे और जानकारियां जो है आंगनबाड़ी कर्मियों ने अहम दी है। इसी के साथ ही पंजाब के भटिंडा में एक अहम जो खबर निकल कर आ रही है वो आपको जानना चाहिए आज। दरअसल आंगनबाड़ी वर्करों ने पेंशन रिकवरी के नोटिस बांटने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें भटिंडा से ये खबर है, जो गलत ढंग से सरकार से पेंशन के रूप में करोड़ों रुपए हड़पने वाले लोगों को रिकवरी नोटिस देने के लिए आंगनबाड़ी वर्करों की ड्यूटी लगाई गई है, मगर अब आंगनबाड़ी वर्करों ने यह नोटिस देने से इनकार कर दिया है। आंगनबाड़ियों का कहना है जब वह नोटिस लेकर ऐसे लोगों के पास जाती हैं तो उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। निश्चित तौर पर ये नोटिस लेके जाएंगे, किसी का अगर नुकसान हो रहा होगा तो वो अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं करेगा, और इसी का आरोप आंगनबाड़ी कर्मी लगा रहे हैं। और इसके चलते अब ऑल इंडिया आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन की पंजाब के साथ जुड़ी हुई आंगनबाड़ी वर्करों ने नोटिस बांटने से इनकार कर दिया है। और इस मामले में यूनियन की राज्य प्रधान हरगोविंद कौर छिदरपाल कौर ने बताया कि उनको पेंशन की राशि की रिकवरी के लिए नोटिस दिए गए हैं। अब अगर आंगनबाड़ी वर्कर पेंशन लेने वाले व्यक्ति के घर पर जाती हैं तो उनके साथ जो है बदसलूकी की जाती, जबकि लोग रिकवरी के लिए आंगनबाड़ी वर्करों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब यूनियन ने रिकवरी नोटिस बांटने से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कर्मियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था रिकवरी नोटिस देने पर, और आक्रोश भी देखा जा रहा था। अब हत्या हो रही थी आंगनबाड़ी कर्मियों से, इसी कारण से उन्होंने बांटने से इनकार कर दिया। आपको बता दें छत्तीसगढ़ राज्य से बड़ी खबर देखने को मिल रही है और गड़बड़ी देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें आंगनबाड़ी के 5 केंद्रों में 11 कुपोषित बच्चे और भुगतान 21 का हो गया। अब देखिए किस तरीके से लापरवाही हुई है। छत्तीसगढ़ की खबर, दुर्ग से हमें खबर प्राप्त हो रही है। आपको बता दें कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले सूखे राशन के लिए राशि वितरण में बड़ी लापरवाही आई है, और किस तरीके से भुगतान कर दिया गया ये देखिए। वाह, लापरवाही ऐसी है कि महिला बाल विकास विभाग इसे दबाने में भी जुटा हुआ है। पहले लापरवाही करता है, फिर दबाने में भी जुट जाता है। वह चोरी के बाद सीना चोरी करता है। भिलाई द्वितीय परियोजना कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 5 आंगनबाड़ी केंद्रों में कुल 11 कुपोषित बच्चे दर्ज हैं और भुगतान 21 बच्चों का हो गया। वाकई में जब मामले का खुलासा हुआ तो संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों को त्रुटिवश राशि जारी होने का नोटिस जारी किया गया, लेकिन त्रुटि कैसे व किनके द्वारा हुई इसे लेकर किसी प्रकार की जांच अब तक नहीं की गई है। और इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि नोटिस जारी होने तक जो नोटिस जारी हुआ उसको बारे में भी अधिकारी जो है बता नहीं रहे। जब देखिए विभाग, जब अधिकारी जो खुद लापरवाही कर देते हैं तो अपने अधिकारियों को, आसपास के अधिकारियों को, स्टाफ को बचाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मी लापरवाही कर देते हैं, उनकी मानदेय को रोक देते हैं, उनकी सेवा को समाप्त कर देते हैं, वो बड़ी कार्रवाई कर देते हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और खुद अगर अधिकारी अगर लापरवाही कर देते तो मामले को दबाने में भी जुटे रहते हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कुपोषित बच्चों को सूखा राशन मिलता है, और इसके लिए प्रति बच्चे 500 रुपये की नगद राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बैंक खाते में हर महीने जाती है। भिलाई द्वितीय परियोजना की भिलाई द्वितीय सेक्टर के 5 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या ज़्यादा दर्शाकर राशि का भुगतान कर लिया गया। आपको बता दें अब ये मामला खुल गया है, इसके बाद तब भी दबाने में जुटे हुए। अगर मामला नहीं खुलता तो कितना ज़्यादा भ्रष्टाचारी लोग अधिकारी करते होंगे कहीं ना कहीं। आपको बता दें गांधीनगर 1, गांधीनगर 2, इंदिरापाड़ा बस स्टैंड, भिलाई 3 और डबरापाड़ा के आंगनबाड़ी केंद्र की आंगनबाड़ी केंद्र जो है सम्मिलित हैं। आपको बता दें इन केंद्रों पर 11 कुपोषित बच्चे हैं, लेकिन 21 बच्चे दर्शा दिए गए और 5000 रुपया जो है अतिरिक्त तौर पर भुगतान कर लिया गया। हालांकि विभाग द्वारा नोटिस की बात से इनकार किया जा रहा है। भिलाई द्वितीय परियोजना कार्यालय में बीते 2 महीने के अंदर भुगतान संबंधी दूसरी दफा गड़बड़ी उजागर हुई है, और अधिकारी कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। सब जब इतना बड़ा घोटाला होता है, इनकी फाइल इनकी लापरवाही से ही होता है। जब इनसे पूछा जाता है कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, और फिर कहते हैं मामले की जांच करेंगे, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, रटाया बयान दे देते हैं। और ऐसा ही यहाँ इस मामले को लेकर भी देखने को मिल रहा है। और अगर ये मामला उजागर नहीं होता तो खा कमा लेते।
क्योंकि अधिकारी बहुत गरीब होते हैं ना, इसलिए इन लोगों को खाने पीने की ज़रूरत हो जाती है। जितनी इनको तनख्वाहें मिलती है, सैलरी मिलती है, इससे इनका पेट नहीं भरता है और इस कारण से भ्रष्टाचार करते हैं। वैसे सरकार कहती है हमने बहुत प्रावधान किए हैं, भ्रष्टाचार जो करता है उसके विरुद्ध मुकदमा लिखा जाएगा, अगर आपराधिक काम करता है तो निश्चित तौर पर जेल भी भेजा जाएगा, लेकिन ऐसी कार्रवाई बहुत कम देखने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं इस मामले पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें 7 सितंबर को धरना प्रदर्शन आंगनबाड़ियाँ करेंगी, हमें खबर पहले भी दे चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ से खबर आ रही है। इसी जानकारी को लेकर आंगनबाड़ियों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर लगातार वह अवगत करा रही पत्र के माध्यम से सीएम से, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट गया है और इस संबंध में अब आंगनबाड़ियां जो हैं जिला स्तरीय प्रदर्शन करेंगी और अपनी समस्याओं को लेकर सीएम तक ज्ञापन भेजेंगी। आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष जो है हापुड़ से लवकेश त्यागी ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में 62 वर्ष की जो देखिए अहम मांग यही है उत्तर प्रदेश में जो 62 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी कर्मियों को रिटायर किया जा रहा है उसको तुरंत उस फैसले को जो तुरंत है वापस लिया जाए, ये मांग प्रमुख तौर पर है और जो विशेष सचिव का आदेश है इसको तुरंत निरस्त किया जाए। और बाकी तो आपको पता है राज्य कर्मचारियों की मांग है और अन्य मांगे हैं, लेकिन प्रमुख मांग ये फिलहाल तुरंत इस आदेश को वापस लिया जाए। आंगनबाड़ी कर्मी के जितने भी संगठन हैं ये मांग कर रहे हैं। बड़ी दुखद खबर अगली हमें देखने को मिल रही है। बिहार के समस्तीपुर से आंगनबाड़ी सहायिका की दुर्घटना में मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शी जो है उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी सहायिका पटना गांव स्थित अपने घर से भाई सुनील कुमार तिवारी के साथ बाइक से कल्याणपुर जा रही थी। रास्ते में पीछे से आ रही दूसरी बाइक के चालक ने उसकी बाइक में ठोकर मार दी, जिससे वह नीचे गिर गए, जख्मी हो गए और रास्ते में सहायिका ने दम तोड़ दिया। निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुख की बात है। और आपको बता दें कि जख्मी युवकों में गुमला मालिकाना के कपिलेश्वर साय का पुत्र रोशन कुमार एवं मृतका का भाई जगदीश पटना गांव निवासी सुनील तिवारी भी सम्मिलित बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने दोनों बाइक को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आंगनबाड़ी सहायिका की मौत से बहुत ही ज़्यादा लोग दुखी हुए होंगे। आप कमेंट में रिप लिख सकते हैं RIP अगर आपको भी दुख हुआ है तो। निश्चित तौर पर ये खबर बहुत ही दुख की है और निश्चित तौर पर सभी लोग इस खबर के बाद दुखी हैं। आपको बता दें अगली खबर जो है आंगनबाड़ी वर्कर घर घर जाकर बताएंगे फल और हरी सब्जियों के फायदे। इसको लेकर बड़ी अहम खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से हमें देखने को मिल रही है। कुपोषण के खिलाफ जंग में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती चली जा रही है और वे घर घर जाकर महिलाओं को फल और हरी सब्जियों के बारे में भी जानकारी देंगे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से कुपोषण को लेकर प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रभारी BSA अमरनाथ राव ने बताया कि सितंबर के पूरे माह में स्वास्थ्य एवं ICDS विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों की ओर से कुपोषित बच्चों की पहचान, स्वास्थ्य जांच एवं जरूरी उपचार के लिए माताओं को बच्चे की बेहतर देखभाल एवं स्वयं के खान पान से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। और आंगनबाड़ी वर्कर जो हैं और आशाएं पूरे माह भ्रमण करके माताओं को जागरूक करेंगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर आशाएं पोषण माह के दौरान महिलाओं को फल एवं हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियों के महत्व के बारे में भी बताएंगी, मौसमी फल के बारे में भी जानकारी देंगे। कहीं ना कहीं आंगनबाड़ियों को फ्री नहीं रखा जाएगा, लगातार उनसे कुछ ना कुछ काम लिया जाता रहेगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि ये मानदेय कर्मी है, मानदेय हम तब देंगे जब ये काम दुगना चार गुना करेंगी। चूँकि आपको पता होगा स्वास्थ्य विभाग, BSA विभाग और अपना तो डिपार्टमेंट है ही, सब काम ये आंगनबाड़ी वर्कर कर रही हैं और मानदेय उठ के मुँह में जीरा बराबर मिल रहा है। हो सकता है खबर बड़ी हो रही हो, लेकिन प्रत्येक राज्यों से बहुत ज़्यादा खबरें महत्वपूर्ण आ रही हैं। इसी कारण से हमें पूरी खबर आपको बतानी पड़ती, क्योंकि बहुत सारे आंगनबाड़ी कर्मी कहते हैं कि उनके जिले या उनके राज्य की खबर नहीं बताई। इसी कारण से सभी खबरें बताते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, हम तब भी बहुत कोशिश करते हैं कि आपको शॉर्ट में और एंथेटिक न्यूज़ दें, कोई फेक न्यूज़ नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया 18,000, 20,000, 50,000 मानदेय हो गए, सब नहीं लिखते हैं। और ऐसी खबरें जो चलाते हैं उनका भी हम खंडन करते हैं निश्चित तौर पर। और सच्ची सटीक खबरें लगातार आपको नवनीत JMH चैनल पर मिलती रहती हैं। सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए और ऑल कर लीजिए। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक जरूर कर दिया करें और नहीं पसंद आती हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं। आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों को खोले जाने के फैसले को लेकर संघ ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें एक ही राज्य जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का फैसला हुआ छत्तीसगढ़, और यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसको लेकर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने को लेकर बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक नाखुश हैं। संघ के सदस्यों ने संचालक के नाम प्रदेश स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। पदोन्नति नहीं होने, समयमान वेतन का लाभ नहीं मिलने पर, वेतन विसंगतियों का समाधान नहीं होने के बाद भी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, इसको लेकर विरोध किया है। संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष रंजना ठाकुर ने कहा कि संक्रामक बीमारी कोरोना से पूरा प्रदेश प्रभावित है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 10 वर्ष से छोटे बच्चे जो हैं बाहर नहीं निकलेंगे। इसके बावजूद भी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, बल्कि 10 वर्ष से छोटे ही बच्चे उसमें आते हैं, फिर भी आंगनबाड़ी केंद्र क्यों खोले जाने, इसको लेकर विरोध किया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ ने भी विरोध जताया है। आपको बता दें अगली खबर जो है सुरक्षा किट को लेकर है। आंगनबाड़ी कर्मी सुरक्षा किट की मांग कर रही हैं और सुरक्षा किट देना अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि बिना मांग और प्रदर्शन के स्वयं उन्हें देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मांग आंगनबाड़ी कर्मियों को करनी पड़ती है, उसके बाद कोई कार्रवाई होती है। आपको बता दें पहले तो खबर जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आ रही है खबर।
आपको बता दें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने डीएम से मिलकर मांग की है कि कोविड-19 में वह पूरी तन्मयता से ड्यूटी कर रही हैं और अब उन्हें अस्पताल के सर्वेक्षण ड्यूटी में भी लगा दिया गया है, लेकिन सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट्स और ग्लव्स नहीं दिए गए, इसलिए सुरक्षा के लिए सामग्री दिलाई जाए। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष बसंती सोनकर के साथ अनेक महिलाएं मौजूद रहीं जिन्होंने सुरक्षा किट की मांग जिलाधिकारी से की है। अगली खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से। दरअसल सीएम ने पूछा आंगनबाड़ी घर पोषाहार देने आती है या फिर नहीं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह पूछना रहा है और कैसे पूछा है पहले तो खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोषण की जांच के लिए महिला लाभार्थियों से सीधे बात की। सीधे का मतलब फतेहपुर सीधे का मतलब ये नहीं है कि जिले में आकर यानी लखीमपुर खीरी में आकर बात की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने 3 महिला लाभार्थियों से बात की। उन्होंने एक लाभार्थी से पूछा कि पोषाहार मिल रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री घर घर पहुँच रही है, पोषाहार आपको दे रही है या फिर नहीं। जवाब हाँ में मिला। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने कहा कि घर में गाय जरूर पाले। उस खबर को आपने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो उस खबर को आपने देख ही लिया होगा और इसके लिए सरकार 900 रुपये देगी। अगली जो खबर आपको बता रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उठाया सरकार के फैसले पर सवाल, अन्य संगठनों ने भी समर्थन दिया है। ये वही खबर है, छत्तीसगढ़ की खबर है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों को 7 सितंबर से खोले जाने के फैसले को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों के संगठन विरोध कर रहे हैं। अंडा दिए जाने की बात को लेकर अभी भी बाल विकास मंत्री इमरती देवी मध्य प्रदेश की जो हैं अब अड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि अंडे तो देकर ही रहेंगे, चाहे सत्ता कांग्रेस की हो या भाजपा की, लेकिन उनका फैसला अटल है। आपको बता दें उनका कहना है कि हमको पोषण से बच्चों को बचाने के लिए और इम्यूनिटी पावर मजबूत करने के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं और इसके लिए वह किसी का विरोध भी नहीं सहेंगी। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में देखिए जाकर वहाँ पर अंडे पहले से ही दिए जा रहे हैं। आपको बता दें जैन समाज ने फिर से विरोध किया है। जब इमरती देवी कांग्रेस में थी उस समय उन्होंने ये ऐलान किया था, तब जैन समाज विरोध में उतरा था और अब भाजपा में आ गई है। इसके बाद भी वह यही बयान दे रही हैं। इसको लेकर फिर जैन समाज मैदान में उतर आया है और आंगनबाड़ी मंत्री के आंगनबाड़ी की मंत्री हैं जो इनका विरोध करने में जुटा हुआ है। अगली खबर आपको बता देते हैं, अनिला भेड़िया ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पत्र लिखा है। अभी तक तो सुनते थे कि आंगनबाड़ी कर्मी जो है अपने मंत्री को पत्र लिख रही हैं, भेज रही हैं, अब मंत्री ही पत्र भेज रही हैं। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है, दरअसल केंद्र खोले जाने की खबरें भी यहीं से आ रही हैं। बाल विकास मंत्री जो है यहाँ की अनिला भेड़िया ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं से पत्र में क्या कहा पहले जान लीजिए। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान पूर्ण सक्रियता से काम करना है। आगे सुनिए, इससे गढ़बो सुपोल से छत्तीसगढ़, ये वहाँ की भाषा है। जो छत्तीसगढ़ से आंगनबाड़ी कर्मी देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा सके। उन्होंने ये भी कहा राष्ट्रीय पोषण माह हमारे लिए एक अवसर है जिससे हम गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की जल्दी पहचान कर और संदर्भित कर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही कुपोषण और एनीमिया को दूर करने के लिए व्यवहार परिवर्तन एक बेहतर साधन जिसे हम पोषण माह के दौरान प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं, मितानिन, एएनएम और क्षेत्रीय अमले ने कोविड-19 के संक्रमण के समय भी घर घर पहुंचकर कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई है। उसको लेकर बधाई दी है अनिला भेड़िया ने, मंत्री हैं जो, और कहा है कि प्रदेश में 1 से 30 सितंबर तक पोषण अभियान का आयोजन चल रहा है और राज्य में बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी कर्मियों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है। कोई मानदेय आंदे की खबर नहीं है भाई, क्योंकि मानदेय के बारे में कोई मंत्री और नेता बात ही नहीं करता है। बस नियम बताते रहते हैं, ये काम करो वो काम करो, लेकिन मानदेय के बारे में कोई जानकारी नहीं। आंगनबाड़ी बच्चों व तनावग्रस्त माता पिता को स्वस्थ रखने के लिए शुरू होगा डिजिटल पेरेंट मार्गदर्शक प्रोग्राम। अब ये आपको बता दें चंडीगढ़ से खबर है, आपको बता दें चंडीगढ़ से खबर है। जो लोग चंडीगढ़ से हैं वो जानते होंगे, आंगनबाड़ी कर्मियों के बच्चों को ज्ञान भरपूर सामग्री मुहैया कराने के लिए कोविड-19 के मुश्किल समय के दौरान घरों में रह रहे उनके माता पिता के तनाव को कम करने के मकसद से पंजाब के सामाजिक सुरक्षा बाल विकास मंत्री जो हैं यहाँ की अरुणा चौधरी 5 सितंबर यानी कि आज के दिन इन्होंने डिजिटल पेरेंट मार्गदर्शक प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है और इन्होंने जानकारी दी है कि कोरोना ने समाज के बिछड़ने की लय को तोड़ते हुए हमारे नित्य कामों, जिंदगी जीने के ढंग में बड़ी तब्दीली की है। और इन्होंने ये कहा है कि जो आपको बता दें डिजिटल पेरेंट मार्गदर्शक प्रोग्राम ये आज शुभारंभ किया है इन्होंने, और कहा है कि दूरवर्ती शिक्षा आज समय की ज़रूरत बन चुकी है। पंजाबी में तैयार किए संदेश के एनिमेटेड वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आंगनबाड़ी वर्कर जिनको इस प्रोग्राम के अंतर्गत मार्गदर्शक बनाया जाएगा और उनकी तरफ से उनके माता पिता के साथ साझा किया जाएगा जिनके बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं। आंगनबाड़ी वर्करों ने कोरोना योद्धा के तौर पर मिशन फतेह को सफल बनाया है, यानी कि आंगनबाड़ी की प्रशंसा की है और निश्चित तौर पर ये करना भी चाहिए था। और पहले पड़ाव में 11 जिलों को इस स्कीम के घेरे में लाया जाएगा, जबकि बाकी रहते 11 जिले दूसरे पड़ाव में सम्मिलित किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि मर्की फाउंडेशन के साथ मिलकर इस प्रोग्राम के
भाई वालों का प्रशिक्षण भी करवाया गया है। तो अहम यही है कि जानकारी है कि डिजिटल प्रोग्राम के तहत माता पिता को जागरूक करना, और इसके लिए 11 जिले पहले लिए गए हैं चंडीगढ़ से, जो खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली जो खबर है बड़ी अहम खबर है, 7 से 14 सितंबर तक सर्वे करेंगे स्वास्थ्य विभाग की टीम। 40 से अधिक उम्र के लोगों का होगा गहनता से जाँच। जो 40 की उम्र हो चुकी होगी उनकी गहनता से जाँच होगी। आपको बता दें झारखंड के रांची से खबर है, राज्य में दूसरी बार 7 तारीख से 14 सितंबर तक, यानी 7 से 14 सितंबर तक जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह मनाया जाएगा। अभियान 7 दिनों तक चलेगा और 7 दिन के कार्यक्रम अलग अलग निर्धारित किए गए। इस दौरान 40 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों की स्क्रीनिंग का काम जो है किया जाएगा। इसके अलावा गहन जाँच स्थल निर्धारित किया जाएगा। यह जाँच राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में होगी, और जो भी जिस बीमारी से पीड़ित होगा उसका उल्लेख, नाम, पता सब कुछ लिखा जाएगा, स्वास्थ्य विभाग को दिया जाएगा। तो बड़ी अहम जानकारी है। तो यहाँ पर बस खबरें होती हैं, आपको सभी खबरें बता दी। कौन सी खबर आपको अच्छी लगी है कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ ही और ज़्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी, सीधे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं आप लोग। सच्ची सटीक खबरें आप शेयर वहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी, डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पर आप जाके फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो फिर मिलते हैं आपसे 6 तारीख को मिलेंगे, 6 सितंबर को नई अपडेट के साथ, आंगनबाड़ी कर्मियों की नई खबरों के साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर नई अपडेट में। नमस्कार।